नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आजाद बोल। हमने आपसे पहले ही कहा कि यहां पर हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी रिपोर्ट, जितनी भी खबर आप तक पहुंचाई जाए वो तथ्यों पर आधारित हो, उनसे आपको नई जानकारी प्राप्त हो और आप अपने समाज में अपने नेताओं से सवाल कर सकें जिनको आपने चुन करके भेजा है। और इसी कड़ी में आज सबसे पहले आजाद रिपोर्ट में हम बात करेंगे शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा ही वो अस्त्र है, वो शस्त्र है जिसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सत्ता से सवाल कर सकते हैं और शिक्षा के ही आधार पर देश तरक्की कर सकता है। वो फिर अमेरिका हो, चाइना हो या मुल्क, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, बिना शिक्षा के आधार पर धराशायी हो जाएगा। तो जब संविधान में कहा गया है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, निःशुल्क कर दी गई, इसकी सारी कहानी को हम समझेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को हमने चुनकर के सत्ता में बैठाया है, आज भी और पहले भी सरकार किसी की भी हो सकती है, लेकिन जो जनता के मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका कहीं हनन तो नहीं हो रहा है और किस तरह का झुंझुना हमको और आपको पकड़ा दिया जाता है, हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि शिक्षा का अधिकार क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में बताया गया है जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई हमारे मुल्क में। 6 से 14 वर्ष के बच्चे कक्षा 8 तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं और सरकारी विद्यालयों की जो हालत है वो आप बखूबी जानते हैं। रिपोर्ट्स कई बताती हैं कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे अपना हिंदी में नाम नहीं लिख पा रहे हैं। पढ़ना हिंदी तो बहुत दूर की बात है, अपना जब नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो शिक्षा का क्या स्तर है। दूसरी चीज, वो जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे हैं, एक सामान्य तर्क का गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं, तो शिक्षा कितनी नीचे गिरती हुई चली जा रही है ये आपको और हमें जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को लेकर के आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीजों को। शिक्षा के अधिकार को लेकर के एक कहानी आप समझिए कि जब 2002 में संविधान संशोधन किया गया 86वां और कहा गया कि हमारे यहाँ पर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाएगा, लेकिन सत्ता की ठगी देखिए, सत्ता किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाती है। वो किसी की भी सत्ता हो, 2002 में संविधान संशोधन किया गया और कानून कब बना है? कानून बना है जाकर के 2009 में। इतने बरस लग गए एक संशोधन को कानून बनने में, वो अधिकार हमें और आपको मिलने में। लेकिन दूसरी तरफ जब नेताओं के अपने मुद्दे होते हैं, पेंशन बढ़ानी होती, तनख्वाह सेट करनी होती है, तो सुबह राज्यसभा में बिल आता है, पास हो जाता है, दोपहर में लोकसभा में आता है, पास हो जाता है और शाम को राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा करके उसे कानून बना दिया जाता है और आपको भनक नहीं लगती है। लेकिन आपकी शिक्षा की जब बात हुई तो सरकारों ने इतने वर्ष लगा लिए, 2002 से 2009 का ये अंतराल देखिए, इतने लंबे समय तक रोका गया। इसमें एक सवाल हमें और आपको जोड़ना चाहिए कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो कक्षा 8 तक ज्यादा तक पहुंचते हैं। इसको 6 से 24 वर्ष की शिक्षा का अधिकार अनिवार्य और निःशुल्क करना चाहिए। जिस आधार पे बच्चे शिक्षित होंगे, ग्रेजुएट होंगे, उनको अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए और उसी आधार पे देश हमारा तरक्की करेगा। आपको उन नेताओं को वोट नहीं देना चाहिए धर्म के नाम पर, नहीं देना चाहिए जाति के नाम पर। नेता आपको बेवकूफ बनाते हैं, वो जानते हैं कि ये जनता है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता, इसे धर्म के नाम पर आप झोंक दीजिए, दंगों में झोंक दीजिए, जाति के आधार पर वोट करा लीजिए। शिक्षा की बात तो करनी ही नहीं है, रोजगार की बात तो करनी ही नहीं है। तो आपको यह निर्णय लेना होगा कि अब जब चुनाव हो तो आपका मुद्दा क्या है। सबसे पहला मुद्दा आपका होना चाहिए शिक्षा का, और शिक्षा की ये बात रखिए और कहिए कि हमारे नेता जो जनप्रतिनिधि बनकर के बैठे हैं वो नया कानून पारित करें, उसके लिए संविधान संशोधन करें, 6 से 24 साल के बच्चों की शिक्षा को मुफ्त किया जाए, अनिवार्य किया जाए। अगर उन्हें नहीं प्राप्त होती तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, सरकार इसके लिए जवाबदेह हो। तो इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहेंगे और शिक्षा के अधिकार को लेकर के आप क्या सोचते हैं और यह कहां तक जमीन में लागू है यह भी आप बताएं। आपके घर में बच्चे, आपके मोहल्ले के बच्चे, आपके पड़ोस के बच्चे किस आधार पे पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो कितनी भयावह होती चली जा रही है। उसका एक उदाहरण आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि योगी बाबा ने कह दिया कि राम राज्य है और यहां पर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जहां पर बच्चे कम हैं। उन स्कूलों में बच्चे कौन जाते थे? सामान्य घर के बच्चे जाते थे, गरीब के घर के बच्चे जाते थे, दलित समाज के बच्चे जाते थे, पिछड़े समाज के बच्चे जाते थे, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जाते थे। किसी अमीर बाप का बेटा नहीं पढ़ने जाता था, गरीब घर के बच्चे पढ़ने जाते थे, जिसके आधार पर आप सत्ता में बैठे हुए हैं, उस वोट को प्राप्त करके आप बैठे हुए हैं और उन्हीं बच्चों की शिक्षा पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 50 बच्चे हैं तो स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा। ये बात और है कि जब वोट लेना होता है तो जहां जिस गांव में, जिस पुरुआ में 10 वोट होता है, 5 वोट होता है, वहां पर आप पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमको वोट दे दीजिएगा।
ये राजनीतिक सच्चाई है हमारे और आपके देश की, ये हमें और आपको समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहें और जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को उठाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कहते रहिए कि बोल की लब आजाद है तेरे।